नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हिंदी के एक एक प्रकरण को हम पढ़ते चलेंगे। तो हम पिछली कक्षा में हम जातिवाचक संज्ञा पर बात कर रहे थे। संज्ञाएं के महत्वपूर्ण हम भेद देख रहे थे। अब हम संज्ञाओं के महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, देखते हैं। देखिए, जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी जाति का नहीं वरन किसी विशेष व्यक्ति या स्थान वस्तु का बोध कराए तब वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देखिए दोबारा से, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी जाति का नहीं वरन किसी विशेष व्यक्ति स्थान कोष्टक में क्या है, वस्तु का बोध कराए तब वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे पंत प्रकृति के उपासक थे, तो यहाँ सुमित्रा नंद पंत का नाम न लेकर यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? केवल पंत का प्रयोग हुआ है, उनकी जाति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पंत क्या है? एक विशेष व्यक्ति को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे पंत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए एक उदाहरण और लेते हैं। बापू के आदर्श महान थे। यहाँ बापू कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ विशेष व्यक्ति का बोध हुआ है, महात्मा गांधी जी का बोध हुआ है। वे पुरी की सहायता यात्रा पर जा रहे हैं। दोबारा से देखिए, वे पुरी की यात्रा पर जा रहे हैं। यानी कि पुरी क्या है? एक जाति है, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ जगन्नाथपुर की बात हो रही है, विशेष स्थान की क्या हो रही है? बात हो रही है। तो यहाँ में क्या बताना होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना होगा। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरे जिस विशेषण का प्रयोग, अब विशेषण की बात करते हैं। विशेषण कैसे संज्ञा बनते हैं? जिस विशेषण के साथ उनका विशेष्य शब्द नहीं होता है, उनका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में होगा। अगर विशेष्य नहीं होगा तो विशेषण क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा के रूप में होगा। तो देखिए, गरीबों की सहायता करो, तो गरीबों क्या है? जाति है। गरीबी क्या हो गई? जाति हो गई। गरीबों क्या होगा? जाति हो गया और बहुवचन में आएगा। अब विद्वानों का आदर करो, विद्वानों का आदर करो, तो विद्वानों क्या है? यहाँ पे अगर कोई संज्ञा होती और विद्वान होते तो हमें क्या बताना होगा? विशेषण बताना होगा, लेकिन ये अकेला ही आया है, कोई विशेष इसका है नहीं। तो यहाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा बतानी है। अब ये वाली देखिए, जब किसी अक्षर या शब्द का प्रयोग अक्षर या शब्द के अर्थ में होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दोबारा से देखिए, यह महत्वपूर्ण बात है। जब किसी अक्षर या शब्द का प्रयोग अक्षर या शब्द के अर्थ में होता है, शब्द या अर्थ के प्रयोग में होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे च में आ की मात्रा मिलने से चा होता है, तो यह क्या है? च भी क्या है? संज्ञा है। आ भी क्या है? संज्ञा है। और चा भी क्या है? संज्ञा बतानी होगी। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। केवल एक ही व्यक्ति का बोध करा रही है, एक ही अक्षर का बोध करा रही है। च क्या है? अक्षर है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आ भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। चा भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि एक ही अक्षर का बोध करा रही है। अब उनकी वाह वाह हुई, तो यहाँ भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उनकी क्या हुई? वाह वाह, वाह वाह हुई। अब च आ चा और वाह वाह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये के सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। मैं इन्हीं को एक बार वापस दोहराता हूं। देखिए, जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी जाति का नहीं वरन किसी विशेष व्यक्ति या स्थान कोष्टक में क्या है? वस्तु का बोध कराए तब वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे पंत प्रकृति के उपासक थे, तो यहाँ पंत एक जाति है। क्या है? पंत जाति है, गोत्र भी हो सकता है। तो
यहाँ पे विशेष व्यक्ति का बोध हुआ है, सुमित्रानंद पंत जी का बोध हुआ है, जो कवि महान कवि थे। अब बापू के आदर्श पर चलो, तो बापू कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, केवल गांधी जी का बोध हो रहा है। वे पुरी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो पुरी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ विशेष व्यक्ति विशेष स्थान का बोध करा रही है, जगन्नाथपुरी का बोध करा रही है, तो यहाँ क्या है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी होगी। अब जिस विशेषण के साथ उनका विशेष्य शब्द नहीं होता है, उनका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। किसके रूप में होगा, संज्ञा के रूप में। वो क्या होगी, संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण, गरीबों की सहायता करो, तो गरीबों क्या है, गरीबों जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गरीबों क्या होगा, एक जाति का बोध हो गया, तो यहाँ पे कौन क्या बताना है, जातिवाचक संज्ञा बताना है। विद्वानों का आदर करो, तो विद्वान क्या होगा, सभी विद्वान एक जाति हो गई, विद्वानों क्या हो गई, एक जाति हो गई, तो यहाँ क्या बताना है, जातिवाचक संज्ञा बताना है, हल्के से जातिवाचक संज्ञा है। अब महत्वपूर्ण लाइन देखिए, जब किसी अक्षर या शब्द का प्रयोग अक्षर या शब्द के अर्थ में होता है, अक्षर या शब्द के अर्थ में होता है, में हो, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो अक्षर या शब्द एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, हमें मालूम है, तो क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। चाहे ये वर्णमाला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, पूरी की पूरी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं उसमें। चाहे बोलेंगे तो चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, ख बोलेंगे तो ख भी क्या है, एक ही का बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या बताना है, हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, न कि जातिवाचक संज्ञा। हाँ, वर्णमाला पूछी, वर्णमाला तो हमें जातिवाचक संज्ञा बतानी है, वह सभी का बोध करा रही है। तो देखिए उदाहरण देखिए, च में आ की मात्रा मिलने से चा होगा, क्या होगा, चा होगा। उनकी वाह वाह हुई, देखिए च भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आ भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चा भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, और वाह वाह भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, केवल एक ही का बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो हमने अभी तक संज्ञाएं पढ़ ली, आने वाली कक्षा में हम सर्वनाम पर बात करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और इनको लिखिए और बार बार याद कीजिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहिए, आपको पूर्णतः फायदा होगा और आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।